आज हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28। इससे पहले हमने आपको 25 से 28 से पहले हमने आपको एक एक अनुच्छेद बता दिया था, मूल अधिकार भी हमने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है? अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अंतःकरण का मतलब हुआ, अगर आप हिंदू हो, आपको दूसरा कोई धर्म अच्छा लग रहा है, आप मन ही मन उसको स्वीकार लीजिए। आप मानिए ना, कौन देखा है, बस उसमें हेल मत जाइए, आप किसी को भड़का मत दीजिए, समझे। अंतःकरण का मतलब होता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा मन होगा बौद्ध धर्म अपनाने का, हम अपना सकते हैं, मन ही मन एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भड़का दें, किसी को कुछ और हम किसी धर्म की बुराई गिनाना शुरू कर दें, तो ये नहीं बताता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अंतःकरण कर सकते हैं, आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आपको मन है इस्लाम कबूल करने का, आप कबूल कर लीजिए। आपको मन है हिंदू धर्म को अपनाने का, हिंदू धर्म अपना लीजिए। आपको मन है ईसाई धर्म को अपनाने का, ईसाई धर्म। आप जाइए ना नागालैंड, मिजोरम में आप जाइए, ईसाइयों की संख्या 94% से ज्यादा हो गया है। क्योंकि वहां देखिए बहुत सारे धर्म में क्या होता है कि अलग अलग बुराइयां होती है। ऊंचे लोग नीचे लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म में आइए, ऊंचे जात के लोग होते हैं, वो नीचे जात के लोगों से छुआछूत मानते हैं। ईसाई धर्म उसको बोलता है, अरे भाई तुम्हारे धर्म में क्या है, ऊंचा नीचा होता है, आओ हम सभी बराबर हैं। अच्छी फैसिलिटी भी देता है उसके बच्चे को, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी चलता है, सब कुछ उसका अच्छे से चलता है, समझे। ईसाई धर्म अपना लेता है, एकदम सूट बूट टाई लगा के आराम से चल रहा है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, समझे। अंतःकरण, आप किसी भी धर्म को मन ही मन मान लीजिए, हेल मत जाइए उसमें। ऐसा नहीं कि आप दंगाई भाषण दे दीजिए, कुछ किसी को भड़का दीजिए किसी धर्म के बारे में, नहीं। और इसी अनुच्छेद 25 के वजह से व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, सिख लोगों को तलवार रखने की स्वतंत्रता है। हिंदू को एक होता है, हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज होता है, टीक रखने का स्वतंत्रता होता है, जिसको हम सिखा बोलते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। और मुसलमान को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है। देखिए, रखना नहीं रखना ये अलग बात है। अगर आपका मन हो गया हमको बड़ा बड़ा दाढ़ी रखना है, हमको पूरा दाढ़ी नीचे दाढ़ी झाड़ू मारना है, तो आप रख सकते हो। आपका मन हो गया कि अगर आप हिंदू, आपका मन हो गया हम बहुत बड़ा टीक रखेंगे, आप रख सकते हो। नहीं रखे हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रखे हो, अगर बोलेगा नहीं इसको जबरदस्ती काटो, तो ये गलत बात है, समझे। अब सिख लोग को, सिख भाइयों सबको दिया हुआ है पगड़ी रखने का स्वतंत्रता दिया हुआ है। अब वो बड़ा ऐसा पगड़ी रखा है, अब कोई उसको बार उसका पगड़ी खींच ले, कोई उसको चिढ़ा दे। आप ये नहीं, देखिए अगर उसका मन नहीं हो, पगड़ी नहीं रखेंगे तो नहीं रख सकता है वो। लेकिन अगर वो रखा है तो आप उसको जबरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि तुम हटाओ। अगर वो नहीं पहना तो आप जबरदस्ती ये नहीं बोल सकते हो तुम पहनो। मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी जो मर्जी होगी वो कर सकता है। उसका मन हो इस्लाम कबूल करने का, कर सकता है। उसका मन हो हिंदू को मानने, हिंदू धर्म को मानने का, वो मान सकता है। और ऐसे भी धर्म में क्या रखा हुआ है यार, ये तो दो चार कौड़ी के लोग रहते हैं जो कि आपस में लड़ाते फिरते हैं। धर्म एक परवरिश का नाम है। चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 का मतलब है आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आप हिंदू हो तो आप टीक रख सकते हो। अब आपका मन हो जाएगा बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला से हम पूरा देह ढक लेंगे, तो आप ढक लीजिए, कौन रोका है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रुद्राक्ष का माला पहनना है और उसको बोल रहा है तुम हटाओ, तो ये बड़ा गड़बड़ चीज है, समझे। तब वो भागा जाएगा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा, आइए आपको सख्त आराम की जरूरत है, आपने क्यों बोला था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार का रक्षक होता है, वो तुरंत हिसाब ले लेगा आपने क्यों बोला था इसको हटाने के लिए। इसलिए भैया किसी के मूल अधिकार को हनन नहीं करना है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छे से ख्याल रखता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, अगर हमारा मन हो कथा करने, भागवत कथा करने का, तो हम समूह लगा के कर सकते हैं। अगर हमारा मन हो नमाज पढ़ने का, तो हम नमाज पढ़ सकते हैं सबके बीच में। और इसी अनुच्छेद 26 के तहत मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, समझे। इसी अनुच्छेद 26 के तहत यज्ञ भी आप कर सकते हैं, हवन भी करवा सकते हैं। अगर आप हवन कर रहे हो तो कोई आपको मना नहीं कर सकता है। अगर आप बीच सड़क पे भी, अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ो, लेकिन एक मानवता होनी चाहिए, दूसरों का मौलिक अधिकार खत्म ना हो जाए। अब एनएच पे बैठ के नमाज पढ़ोगे, ये तो अनुच्छेद 26 का दुरुपयोग हो गया ना। आप जहां भी हो, समय हो गया तो आप नमाज पढ़ सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, समझे। लेकिन हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारा पूजा पाठ होता है, मेला वगैरह स्टेशन पे लगा दिया जाता है, सरकारी जमीनों पे, सड़क पे भी लगाया जा सकता है पंडाल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए संविधान बनाने वाले कितने होशियार थे, उन्होंने सभी धर्म को बराबर रखा। अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ सकता है तो हिंदू भी दुर्गा पूजा में पंडाल बना सकता है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ सकता है तो हिंदू भी यज्ञ हवन करवा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। संविधान बनाने वाले ने सबको बराबर देखा है, समझे। लेकिन दो चार इंसान होते हैं, 2-4% ही, ज्यादा नहीं है, वो लोग बोलेंगे हिंदू है तो मुसलमान को मारो, मुसलमान है तो हिंदू को। अरे भाई मारने से क्या फायदा, उसने क्या बिगाड़ा है,
दंगा करने वाले दंगाइयों से जरा एक बार पूछ के देखिएगा, अगर किसी नेता ने भी दंगा कराया, जो लोग दंगा में मारे जाते हैं उसने बिगाड़ा क्या था पता चलेगा, उसको पहचानता भी नहीं था और एक दूसरे को लोग मारना पीटना चालू कर देते हैं। ये क्यों होता है? ये ऊपर जो बैठे हैं ना 2-4%, इससे ज्यादा नहीं है, वो 2-4% लोग जानते हैं इसको आपस में। जैसे मुर्गा को नहीं लड़ाया जाता है, दाना बीच में रख दो, एक दाना रखो, दो मुर्गा दो, दोनों आपस में लड़ेगा, वही करवाता है वो लोग। और उसकी गलती नहीं है भाई, गलती तो हमारी भी है ना, हम उसकी बातों पे रह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक ना एक दिन ये सब मशरूम जाएंगे, समझे। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन है, जैसे आप एक महावीर मंदिर देख लीजिए, हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर के नाम से कैंसर महावीर कैंसर संस्थान चलता है। बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े मतलब कि होता है ना कि कोई अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, ये सब होता है ना, और हॉस्पिटल हो गया, इस सब में क्या ये लोग दान देते हैं, समझे। आज भी महावीर कैंसर संस्थान महावीर मंदिर से चल रहा है, देखिए उसमें क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का भलाई हो रहा है, इलाज चल रहा है। तो कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई रखा हुआ धन है तो उस पर टैक्स नहीं लेगा, लेकिन व्यक्तिगत आदमी नहीं रख सकता। हाँ देखिए, बात रहा मिसयूज का, तो मिसयूज हर चीज का होता है, समझे। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, हर चीज में बुराई है, हर चीज में अच्छाई है, समझे। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए अगर रखा हुआ धन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, समझे, सारा पैसा उसी में रखा जाता है। और अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर, अगर सरकारी धन से कोई संस्थान चल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई स्कूल है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, समझे। अब इसी में एक चीज अपवाद आ जाता है, इसी में एक चीज क्या अपवाद आता है आपके मन में, जैसे आपके मन में एक बात आता है, जैसे आप अनुच्छेद 28 पढ़ते हो, तुरंत आपके मन में एक सवाल आता है, सर आप बता रहे हो सरकारी धन से चल रहे संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो मदरसा में उर्दू क्यों पढ़ाया जाता है? मदरसा भी सरकारी धन से चलता है, बात तो सही है। अगर कोई मुसलमान है तो उसके मन में पहला सवाल यह आ जाता है, सर सरकारी स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई क्यों की जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत किसी धर्म की भाषा नहीं है, उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, समझे। संस्कृत, उर्दू, अरबी ये एक भाषा है, जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना हो वो कर सकते हो। देखिए हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में क्या होता है, हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, समझे। ये हो गया हिंदी में देवनागरी लिपि इसको कहते हैं। लिपि पढ़े हैं ना, जब भी आपको लिपि आता, आप या तो मारते हो, लिखते हो उस जगह पे देवनागरी। और दूसरा जो लोग उर्दू लिखते हैं, उर्दू देखिए दाहिने से बाएं ओर लिखाता है, समझे, वो होता है खरोष्टी लिपि में। उर्दू खरोष्टी लिपि में आता है, दाहिने से बाएं की ओर जो लिखता है उसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि, और बाएं से दाएं उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। और एक आता है रोमन लिपि, रोमन लिपि ऊपर से नीचे की ओर चलता है, समझे। तो हम आपको बता दें अच्छे तरीके से, आप अपने मन में अगर कचरा भरा हुआ है तो उसको साफ कर लीजिए कि संस्कृत, उर्दू और अरबी ये किसी धर्म की भाषा नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप इसका नॉलेज ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, वो 2-4% के लोग हैं। और हाँ आप याद रखिएगा कि कहीं कहीं मदरसा को इलीगल बता दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मदरसा इलीगल नहीं है, मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है, समझे। क्योंकि देखिए आप पढ़े, आपको एक अनुच्छेद में बताए थे कि अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच अगर शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो वो भी अपना संस्थान खोल सकता है, सरकार उसके लिए भी धन देगी। अब देखिए, अब मुस्लिम लोग मदरसा में अली बे ते पे ऐसे करके मतलब कि पढ़ते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, इस तरह से पढ़ा जाता है, समझे। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, जैसे शुरुआत में आपका ककहड़ा पढ़ाया जाता है, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो ना, उसी तरह से मदरसा में उर्दू पढ़ाया जाता है। अब वो हिल हिल के उसको पढ़ाने की, एक रहता है लकड़ी का बना हुआ ऐसे करके उस पर रखा हुआ रहता है, उस पर पढ़ा जाता है। तो उसको क्या होगा, सबके बीच में पढ़ने में कंफर्ट फील नहीं होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो लोग अपना बना लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू मुस्लिमों की भाषा है और संस्कृत हिंदुओं की भाषा। और हाँ ये बात सत्य है कि जितने भी देवी देवता का श्लोक वगैरह आता है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत का बात आएगा तो हिंदुओं की चर्चा आएगी। और जैसे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, है ना, अल्लाह ताला हो गए, इन सब का जितना भी उपदेश है ये सब किस में लिखा हुआ है, ये सब उर्दू में लिखा हुआ है। तो इस वजह से हो जाता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत, उर्दू और अरबी ये सब किसी धर्म की भाषा नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, ये था अनुच्छेद 25 से लेके 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और याद रखिएगा, आप सिर्फ बने रहिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। विश्वास दिलाते हैं आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। हम मिलेंगे फिर से आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।